जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब वाला में। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आज की ये क्लास है ये विज्ञान से रिलेटेड है, मतलब साइंस से रिलेटेड ये विज्ञान की एक क्लास है। ठीक है, हम इसमें ये जानेंगे कि साइंस क्या होती है ना, कि मतलब एक तरीके से विज्ञान क्या है, या हमारा इस जो है दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, या हम किस तरीके से विज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में मीन्स बिहेवियर या डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं, या हम इसके जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर एक सिंपल मेथड से सिंपल वे में ये जानेंगे कि विज्ञान आखिर होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, जो टैगलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि विज्ञान दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, दैनिक जीवन में विज्ञान का सीधा सा सिंपल मीनिंग है कि हमारे जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग है। ठीक है, तो हमारे जीवन में जो विज्ञान है उसके कुछ पार्ट्स के में हम इसको देखेंगे किस किस में। जैसे पहले तो गति में, ठीक है, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं गति विज्ञान। उसके बाद बल, ऊर्जा, क्योंकि हम पर डे बल का यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी वर्क करे उसमें हमेशा हमें कोई ना कोई फ़ोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ऊर्जा मीन्स हमारी बॉडी की या किसी और कोई ना कोई जब हम काम करते हैं तो उसमें एफ़र्ट लगाने के लिए हमको ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर दूरी है, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करते हैं। प्रकाश, लाइट की बात हो रही है यहाँ पर। ध्वनि है, ठीक है, जीवों की दुनिया है, मानव विकास है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता एवं पोषण है, पर्यावरण है, और प्राकृतिक संसाधन और पदार्थ या हम कह सकते हैं उसकी अवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं। तो इसमें आज हम एक तरीके से पूरा ये पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या है दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं विज्ञान को अगर हम 2 अलग-अलग शब्दों में लिखें तो इसका मतलब है बी और प्लस ज्ञान। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है, बी मीन्स होता है देखना। ठीक है, देखना, या हम कह सकते हैं देखकर। ठीक है, और ज्ञान का मतलब है किसी के बारे में देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी कि उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, इसी को हम कहते हैं विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो एक वर्ड आता है साइंटिया, है ना, एक वर्ड आता है साइंटिया, लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड का भी जो मीनिंग है वो मीनिंग है टू सी, टू नो सॉरी टू नो टू नो अबाउट एनीथिंग, टू नो अबाउट एनीथिंग विच कैन वी सी। ठीक है, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, विच कैन सी, मतलब जिसको हम देख सकते हैं उसके बारे में जो भी जानकारी लेना है, या उसके बारे में जो जानकारी हमको प्राप्त होती है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। जैसे अगर हम एक पेंसिल की बात करें, ठीक है, तो पेंसिल हमको कैसे पता चला पेंसिल ये पेंसिल है, तो यानी कि हम उसको देख कर बताएंगे कि पेंसिल ये होती है। उसमें ग्रेफाइट कलर का रेड वो सॉरी मतलब ब्लैक उसकी पेंसिल निब टाइप की होती है जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, या हम मोबाइल की बात करें तो हमको कैसे पता चलेगा मोबाइल, तो हम उसका मोबाइल का स्ट्रक्चर देख के हम बताते हैं कि ये मोबाइल है, ये ऐसे वर्क करता है। तो हम उसमें बताते हैं कि उसमें कीपैड होगा या टच होगा, कैमरा होगा, है ना, फ्लैश लाइट होगी, चार्जिंग होगी। तो इस चीज़ से हम उसको बताते हैं कि हाँ ये मतलब मोबाइल है। इसका मतलब क्या है, विज्ञान के द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखकर उसका पूरा एक तरीके से फॉर्मेशन फाइंड करते हैं, या पूरी जानकारी लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें ऑपरेट की जा रही हैं, कैसे ऑपरेट की जा रही हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम उसको कहते हैं विज्ञान। ठीक है, चूँकि ये डेली लाइफ में हमारे लिए यूज़ होता है, हमारे डेली लाइफ में इसका यूज़ है, तो हम डेली लाइफ में इसको ये मानते हैं कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, डेली लाइफ में हम इसका कहीं न कहीं यूज़ कर रहे हैं, किसी न किसी वे में यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए पहले ही इसमें लिखा है दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, तो दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान का अर्थ है सुगमता। ठीक है, यानी कि कोई सरल चीज़, वैसे भी हम लोगों को सरल चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मतलब एक ऐसे मेथड हमको पसंद है जो बहुत ईज़ी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि चैप्टर 1 को लर्न करना है तो आप चैप्टर 1 में वो चीज़ें पूछेंगे हमसे जो इम्पोर्टेंट है, कि सर आप ऐसी चीज़ बता दीजिए जो एग्ज़ाम में ज्यों की त्यों वैसे ही मिलेगी एज़ सच, है ना? तो आप कोशिश क्या करते हैं, सुगमता, सरल चीज़ें कैसे रट लें। तो इन चीज़ों को हम उस चीज़ और उस तरीके से आप मेथड यूज़ करने लगते हैं, चीटिंग के लिए पर्ची बनाने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं विज्ञान यानी कि सुगमता। तो चीटिंग के लिए पर्ची बनाना भी क्या है, एक तरीके से विज्ञान है। आपने छोटी पर्ची बनाई और उसको देख के समझ जाते हैं कि चीटिंग की पर्ची है। ठीक है, मीन्स उसका साइज़ देख के। फिर विज्ञान हमारे जीवन में जिज्ञासा और उत्सुकता को शांत करता है, यानी कि हमारे जीवन में जितनी जिज्ञासा है, किसी के बारे में जानने की जितनी जल्दी होती है,
उसको क्या करता है, उस जिज्ञासा को और उस उत्सुकता को, एक्साइटमेंट को ये क्या करता है, शांत करता है। क्यों शांत करता है? जब हम उसके बारे में जान लेते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, तो फिर हम उसके बारे में, चीज़ों के बारे में जानने को शांत हो जाते हैं, मन हमारा कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाता है, जो लगभग आधुनिक विज्ञान के चमत्कार, और ये क्या करता है, हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाता है, ईजी बना देता है ना। जैसे कंप्यूटर, ठीक है, तो प्रतिदिन के लेन देन में, मतलब प्रतिदिन जो हम मनी का ट्रांसफ़र करते हैं या डाटा रिकॉर्ड करते हैं, तो इन सभी में क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर पे फॉर एग्जांपल 1 महीने पुरानी किसी की फ़ाइल देखना है, किसी का बायोडाटा देखना है, या कोई चैप्टर आपको देखना है या कोई पीडीएफ देखना है, तो आप उसका तुरंत नाम डालते हैं चैप्टर 2, तो वो टोटल पीडीएफ ओपन होके आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, दैनिक जीवन में हमारे कंप्यूटर, कंप्यूटर किसका पार्ट है, एक विज्ञान का पार्ट है, यानी कि विज्ञान के द्वारा ही कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को क्या बनाया, थोड़ा सरल बनाया, ईजी बनाया। ठीक है, और ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, मीन्स कंट्रोल करता है, और प्रसंस्करण का मतलब होता है यहाँ पर नई नई इनोवेशन करता है। ठीक है, फिर चिकित्सा विज्ञान में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, रोगों से जो है उसमें किसी भी डिज़ीज़ का इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो है हमारे लिए किसका होता है, चिकित्सा विज्ञान में, इसका मेडिकल साइंस में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे चिकित्सा थेरेपी, उसके बाद में है जैसे किसी का ऑपरेशन होना है, ठीक है, तो पहले ऑपरेशन होते कट लगा के, हैवी कट लगाने पड़ते। आज के टाइम में दूरबीन वाले ऑपरेशन की वजह से है ना, क्या होता है, उनको बहुत ही ईज़िली कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। तो ये दैनिक जीवन में विज्ञान है, और विज्ञान की मदद से ही ये संभव हुआ है। फिर जैसे मानव हृदय प्रत्यारोपण है ना, किसी का हृदय ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी में इसका उपयोग होता है। फिर है चरक, ठीक है, चरक का मतलब है कि औषधीय गुण, यानी कि जितनी मेडिकल मेडिसिन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी स्टडी करके हम क्या करते हैं, एक नया सॉल्ट उनको डाल के नई दवाइयों को बनाते हैं। ठीक है, रेडियो में जैसा कि आप सुबह-सुबह नहीं, रेडियो में आप समाचार वगैरह सुनते होंगे ना, अब तो नहीं सुनते हैं, पहले के टाइम में रेडियो से न्यूज़ वगैरह सुनी जाती थी। तो ये भी किसकी वजह से हुआ है, ये भी साइंस की वजह से हुआ है। ठीक है, विज्ञान की ही देन है। टीवी, आप लोग टीवी में ऑडियो, वीडियो, विजुअलिटी वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं, आप टीवी में भी इसका उपयोग होता है। मीन्स टीवी को ऑपरेट कैसे किया जाता है, टीवी को कैसे बनाया गया है, ये किसकी देन है, ये भी विज्ञान की ही है वजह से। ठीक है, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर से हम, मतलब न्यूज़पेपर की वजह से क्या है, अपने देश विदेश और अपने स्टेट में, कंट्री में हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और एक दूसरे की खबर को हम लेते रहते हैं, जो कि अखबार को प्रिंट करना, डिज़ाइन करना, उसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना, ये सब किसकी, विज्ञान की वजह से ही होता है। ठीक है, यात्रा करना, यात्रा करना का मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज़ होता है, आप रिजर्वेशन करा लेते हैं बस। ठीक है, मोबाइल फ़ोन, जैसा कि आप ये देख ही रहे हैं, हम अपने दूर किसी से बात करना, मोबाइल इंटरनेट से देखना। ठीक है, इंटरनेट का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग है। आप ये क्लास देख रहे हैं, ये भी क्या है, इंटरनेट की मदद से ही देख रहे हैं। ठीक है, दूर की छवियाँ, ठीक है, तरंगों के माध्यम से दूर की छवियों का सीधे सा सिंपल मीनिंग है सेल्फ़ी लेना। ठीक है, पाउच बना के, चाहे वो बिल्ली जैसा मुँह लगे, चाहे कैसा भी लगे, फिर भी पाउच बना के क्या करते हैं, अपनी सेल्फ़ी लेते हैं। तो ये भी किसकी हेल्प से हुआ है, साइंस की हेल्प से हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का एक कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए मेजर हैज़ मेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ऑपरेट करते हैं, जो हमारे एफर्ट्स को, ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करता है, और हमारे टाइम को भी रिड्यूस करता है, टाइम को भी क्या करता है, बचाता है। ठीक है, जैसे थर्मल पावर प्लांट, या जहाँ से भी बिजली का उत्पादन होता है, मीन्स उसका प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन के बाद में इसको ट्रांसमिट करने के बाद ये हमारे घरों में, इंडस्ट्री में जाती है, और क्या करता है, टाइम को सेव करता है, और कोई भी ह्यूमन एफर्ट को ये बहुत ईज़िली कम करता है, और मशीन्स को ऑपरेट करने के काम भी आता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा में भी इसका उपयोग होता है। प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी में, हम टेक्नोलॉजी में भी साइंस का यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी का सीधा सा सिंपल आप मान कि जैसे आप अभी देख रहे हैं, पीडीएफ क्रिएट करना, मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ बनाना, रील्स बनाना, ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है, ये भी सब टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसके बाद में है अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाज के बाद अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमी को डिफ़ाइन करने में, इकोनॉमी को अच्छा करने में, डाटा को कलेक्ट करके इकोनॉमी को कैसे और अच्छा किया जाए, और कैसे बेटर किया जाए, बेहतर किया जाए, तो इसके बारे में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग देखते हैं, जब आपकी अभी कोविड टाइम में आपने देखा होगा, ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, आपने वीडियो यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस देखी थी। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं साइंस की वजह से, और साइंस की मदद के लिए इसमें किसका यूज़ हुआ, इंटरनेट का यूज़ हुआ। ठीक है, इसके बाद में है वातावरण। ठीक है, एनवायरनमेंट के जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इफ़ेक्ट हैं, उसको भी क्या करता है, हम
अपने टेक्नोलॉजी या साइंस की हेल्प से उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। फिर है कारखाना स्तर मीन्स इंडस्ट्री में लाइन ऑफ कमांड वगैरह जैसे आपने देखा होगा। ठीक है, लाइन ऑफ कमांड का मतलब जो स्विच वगैरह मेन बोर्ड होते हैं उसमें हम इसको क्या करते हैं, टोटली कंट्रोल करते हैं। ठीक। कृषि के क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपने देखा होगा, पहले बैल से हम एग्रीकल्चर मतलब जित भी एक्टिविटीज़ होती थी वो बैल वगैरह से या घोड़ा गाड़ी से करते थे। आज के टाइम में उसकी जगह ट्रैक्टर है और बहुत सारी और मशीन्स वगैरह आने लगे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में है वैज्ञानिक विधि के चरण। ठीक है, इसमें 8 चरण हैं, इनको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, हेल्पफुल हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनके। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक हैं जो इंडिया के हैं, मीन्स हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, और जिन्होंने किस किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है तो उसके बारे में लिखा है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं अब्दुल कलाम को क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन बोलते हैं। ठीक है। और सीवी रमन को रमन इफेक्ट की वजह से जाना जाता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमारे लिए पानी का रंग नीला और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद में कुछ विदेशी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने किस किस चीज़ की खोज की थी, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। इसरो, इसरो जैसा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और एक तरीके से ये क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान है, जहाँ से स्पेस में रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जिसकी वजह से सारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे देश में बनी हुई है और हम एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इसका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये भी एक साइंस का ही इनोवेशन है, साइंस की ही तकनीक है, जिसकी वजह से हम आज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है। और इसकी स्थापना वगैरह इसमें देखिए आप, लिखा हुआ है। इसके बाद में हम आते हैं गति। ठीक है। फिर गति के बारे में थोड़ा डिस्कस और करेंगे अभी, लेकिन इसमें जैसे कि आपने देखा कि साइंस में आप लोग सभी जानते हैं कि साइंस की हेल्प से मीन्स विज्ञान की हेल्प से। ठीक है, विज्ञान में अगर हम मेन बात करें तो फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, इन तीनों ही ब्रांचेस को मिला के साइंस का एक तरीके से हम साइंस के कह सकते हैं कि तीनों को मिला के साइंस कहा जाता है, यानी कि साइंस की ही ये तीनों ब्रांच हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है। तो इसके लिए अपने जैसे कि इसमें हम देखते हैं, नेक्स्ट अगर देखें तो सबसे पहले आता है इसमें गति। ठीक है। तो गति क्या होती है? ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, मीन्स समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, तो उसकी पोजीशन जब समय के सापेक्ष टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु या वो बॉडी गति में है, मोशन में है। ठीक है। इसमें अगर किसी की वस्तु की स्थिति में अगर समय के टाइम, जैसे टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वो वस्तु कैसी अवस्था में है, विराम अवस्था में है। ठीक है। इसके बाद में है गति के प्रकार हैं, तो आप लोग जानते हैं सभी 4 टाइप की वैसे तो गति होती है इसमें, लेकिन इसमें हो सकता है ज़्यादा ले रखे हैं। ठीक है। मोस्टली यहाँ पर जैसे सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति का सिंपल सा मीनिंग है एक सीधी रेखा में, जैसे ऐसे करके, ये हो गया सरल रेखीय गति, यानी कि सीधी रेखा में गति करना। वृत्तीय गति तो आप सभी लोग जानते हैं, वृत्त की फॉर्म में गति करना, जैसे ये सर्कुलर फॉर्म गति हो रही तो हम इसको कहते हैं वृत्तीय गति। घूर्णन गति का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने अक्ष पर घूमे, जैसे ये फ़ैन है तो फ़ैन ये अपने अक्ष के चारों ओर ऐसे करके रोटेट करता है, तो हम इसको बोलेंगे अक्षीय गति। ठीक है। ठीक। घूर्णन गति। और इसमें जैसे लट्टू का घूमना है ना, तो लट्टू अपने क्या होता है, चारों ओर घूम रहा होता है। इसके बाद में दोलन गति। ठीक है। तो दोलन गति का मतलब है जब कोई वस्तु अपने मेन पोजीशन के दोनों साइड आगे पीछे घूमे तो हम इसको कहते हैं दोलन गति। जैसे झूला होता है तो झूला ऐसे होता है तो ये अपने आगे पीछे है। ठीक है। या पेंडुलम, तो ये इस तरीके की गति को हम कहते हैं दोलन गति। आवर्ती गति का सिंपल सा मीनिंग है कि एक मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद में कोई चीज़ दोबारा अपनी गति को दोहराए, तब हम इसको कहते हैं आवर्ती गति। यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद में किसी चीज़ की जो मोशन है वो दोबारा रिपीट हो तो हम उसको कहते हैं आवर्ती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर आप 9 बजे स्कूल जा रहे हैं तो कल अब आप 9 बजे ही स्कूल जाएँगे। इसका मतलब आपका टाइम पीरियड फिक्स है कि आप 12 आवर के बाद में फिर से आप अपनी गति को दोहराएँगे, मीन्स आप फिर से अपने स्कूल को जाएँगे। ठीक है। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति का मतलब होता है जैसे आप जब यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से, ठीक है, ये ज़मीन है और यहाँ से आप ऐसे करके एक बॉल फेंकें तो ये जो पाथ बनेगा इस पाथ को हम कहते हैं प्रक्षेप या पैराबोलिक। ठीक है। तो ऐसी गति को हम बोलते हैं पैराबोलिक गति। ठीक है। पैराबोलिक पाथ या पैराबोलिक मोशन। जैसे आप
कोई पत्थर ऊपर को उछालें, पेड़ पे मारें, तो उसकी गति कैसे होगी, पैराबोलिक। फिर है डिस्टेंस, ठीक है, दूरी क्या होती है, तो दूरी जो है किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया टोटल जो पाथ होता है उस पाथ की डिस्टेंस को, उस पाथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसको बताने के लिए किसी भी दिशा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को ही बताना आवश्यक होता है। जैसे हम कहते हैं कितना चल के आए, तो आप कह दोगे 20 किलोमीटर। तो अब आपको ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि 20 किलोमीटर उत्तर में गए थे, साउथ में गए थे, नॉर्थ में गए थे या ईस्ट डायरेक्शन में गई। आपने सीधे बता दिया हम 20 किलोमीटर चल के आए, इसका मतलब आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, 20 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में विस्थापन, तो विस्थापन को हम कह सकते हैं जैसे दूरी में था कि उसमें एक तरीके से दिशा का, यानी कि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं था, लेकिन इसमें डायरेक्शन का रोल होता है। जैसे हम फिर से पूछे कि आप कितना दूरी तय करके आए, तो आप अगर बताते हैं कि हम 20 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गए थे, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, 20 किलोमीटर, ये आपका हो गया विस्थापन। या हम दूसरी वे में कह सकते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगी, मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, उसको ही हम कहते हैं दूरी। जैसे हम यहाँ से कह सकते हैं कोई बंदा था, वो ए से चलना स्टार्ट हुआ, बी पे आ गया, और बी से चला तो सी पे आ गया, ठीक है। तो आप देखें ए से बी गया सपोज़ 5 किलोमीटर और बी से 3 गया सपोज़ 4 किलोमीटर। तो हम अगर आपसे कहें तो इसकी जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे सी से ए, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस इसके बीच की क्या है, ए टू सी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इसका क्या बन जाएगा, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और दूरी जो है वो हमेशा विस्थापन से या तो बराबर होगा और या उसके इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं, बंद करते हैं, और कल हम इसके आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में, दूसरी क्लास में। थैंक यू।